नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ। मऊ का करहा बाज़ार है और करहा बाज़ार के पास एक परिवार के साथ बैठा हूँ। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी मऊ ज़िले में आए थे, जिन्होंने अपने हाथों से मोबाइल जो है वितरित किया, मेधावी छात्रों को मोबाइल दिए। तो उन्हीं श्रेणी में जो है एक करहा बाज़ार के हमारे साथ हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इनसे परिचय कराएंगे और मिलवाएंगे आपसे भी, जो कि बहुत नसीब वालों को मुख्यमंत्री के हाथों से जो है मोबाइल मिलता है। वैसे तो बहुत लोग जो है मोबाइल पाए हैं, विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, अच्छे अपना बीए फाइनल है या फिर इंटर में है या फिर ITI डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं लोग, जो मोबाइल पाने की कैटेगरी में है, वो मोबाइल तो पा जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा मोबाइल वितरित का, और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा मोबाइल मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। कभी इन्होंने भी सपना में सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और इनको अपने हाथों से जो है मोबाइल देंगे। तो जानते हैं सारा कुछ कि क्या था उस समय का माहौल, और इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी जानेंगे परिचय। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। क्या नाम? जी, मेरा नाम कन्हैया वर्मा है जी। और आपकी लड़की का जो है ये मोबाइल मिला है उनके मुख्यमंत्री जी के हाथों से, तो आपको कैसे कब मालूम हुआ ये सब? ये हमें स्कूल से पता चला अच्छा। कि मोबाइल वितरित होने वाला है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं और वो मोबाइल वितरित करेंगे। इसमें हमारी बच्ची को बुलाया गया जी। और उनके हाथों द्वारा इसको मोबाइल मिला। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम सोनिया वर्मा। किस क्लास में आप हैं? हम BA थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अभी फाइनल इस बार हो गया? हाँ, फाइनल। अभी अगला क्लास में फिर एडमिशन भी हो गया? हाँ, B.Ed। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि नहीं अब हमको मोबाइल मिलने वाली है? से कॉलेज में फॉर्म आया था कि मोबाइल मिलेगा, योगी जी की तरफ से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तो सबने किया था फॉर्म अप्लाई। फिर सारे कॉलेजेस पे बट गए थे, हम लोग को लगा नहीं मिलेगा। फिर ऐसे कॉल आया अचानक से कि मोबाइल मिलने वाला है, आपका भी नाम आया है। तो फिर हम कॉलेज से और जानकारी लिए, फिर हम लोग गए वहाँ पर। अच्छा, मतलब पहले और विद्यालय में मोबाइल बट गया था, तो आप लोग को नहीं मिला था, तो उस समय आप लोग को उदासी छा गई होगी कि अब मोबाइल लगता है नहीं मिलेगा। हम लोग को लगा कि अब नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू एडमिशन भी हो गया था। थर्ड ईयर में लोग चले गए थे, हम लोग निकल गए थे, तो हम लोग को लगा कि अब नहीं मिलेगा। फिर ऐसे कॉल आया अचानक से कि मोबाइल मिलेगा। फिर हम लोग खुश हो गए और फिर कॉलेज से पता किए मऊ जाने के लिए। फिर मऊ हम लोग गए, तो वहाँ से फिर मेरा पास बना और हम गए। जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था मोबाइल वितरित करने का, वहाँ फिर आप लोग गए। लेकिन उसमें तो पूरे विद्यालय के बहुत सी लड़कियाँ रहीं। हाँ, बहुत लोगों का नाम आया था, तो फिर ऐसे सिलेक्शन सबका नहीं हो पा रहा था जाने के लिए। आपका नसीब था मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलना, इसलिए सभी को काटते हुए जो है आप जो है पहुँची। हाँ, वहाँ पे हम लोग 2 लोग गए थे वहाँ पे। फिर हमें बुलाया गया वीडियो ऑफिस में, पूछे कि क्यों मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो हम बोले हमें स्मार्टफोन मिल रहा है ताकि हम आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। तो फिर हमें बोले ठीक है। फिर हमें पास दे दिया गया स्टेज पे जाने के लिए। फिर हमें वहाँ ले गया स्टेज पे हम गए और योगी जी के हाथ से हमें मोबाइल मिला। तो सबसे पहले जब आप स्टेज पर गई, और बिल्कुल मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे बच्चे हैं, या फिर हम भी सोचते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो एक बार और कुछ हम अपनी बातों को कहें, और आप तो बिल्कुल उनके हाथों से थामी और मोबाइल पकड़ी और कुछ कहे भी होंगे। वो क्या कहे? नहीं, कहने का तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ थे और मौसम भी सही नहीं था। फिर ऐसे ही बस मोबाइल मिला। कुछ मतलब आपसे वो कुछ सवाल जवाब नहीं की? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। समय कम था उनके पास? हाँ, समय बहुत कम था। अच्छा, इतनी पास से मुख्यमंत्री जी से मिलना और एक बाबा का आशीर्वाद मोबाइल के रूप में लेना, ये कैसा आपको फील हुआ उस समय? बहुत अच्छा फील हुआ। कभी सोचे भी नहीं थे कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। नाम तो बहुत लोग का आया था, ये भी नहीं सोचे थे कि हम भी जाएंगे। वहाँ जाकर भी हम गए, हमें बहुत अच्छा फील हुआ। इसमें हमारे कॉलेज का भी बहुत नाम, RF महिला PG कॉलेज का भी है सहयोग। यानी कि इनका मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उदास हो गई थी कि अब मोबाइल लगता है मिलेगा नहीं। लेकिन जब प्रभु के कागज़ में लिख गया है कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से, बाबा जी के हाथों से जो है मोबाइल मिलेगा, तो फिर वो मिलेगा ही, और जो होनी है वो तो होगा ही। और शायद बिल्कुल उदास थी, एकदम निराश हो गई थी, और अगले क्लास में एडमिशन भी करके क्लास भी करना शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही कॉल आता है कि नहीं अब आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मोबाइल मिलेगा, तो उस समय बहुत बेहद खुशी रही होगी। हाँ, बहुत ऐसे अचानक फ़ोन आया कि मोबाइल मिलेगा,
तो हमें बहुत खुशी हुआ। फिर हमें लगा कि अभी इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा, ये बार नहीं 2 दिन बाद ही मिलेगा। हाँ, मतलब 2 ही दिन का केवल समय मिला। हाँ 2 ही दिन। उसके अगले दिन कॉलेज बुलाए कि आप कॉलेज पे आइए, अपना सब पता कर लीजिए कैसे जाना है। तो हम कॉलेज पे गए, वहाँ उन्होंने सब जानकारी दी कैसे जाना है। फिर अगले दिन हम कॉलेज पे गए तो फिर सर लोग के साथ जब फोन आया कि नहीं आपको मुख्यमंत्री जी के हाथों से मोबाइल मिलेगा, तो उस समय काफ़ी खुशी होगी। तो फिर आप कैसे अपने परिवार में कैसे लोगों को बताएंगे? ऐसे उस दिन मोबाइल के लिए झगड़ा हो रहा था, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं मिल पाता है, सभी लोग मोबाइल चाहिए। तो ऐसे फ़ोन आ गया अचानक से, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हम पापा को फ़ोन किए, पापा कॉलेज से फ़ोन आया था तो पापा बोले ठीक है पता करना। और फिर शाम को फ़ोन आया कि आप कॉलेज पे कल आ जाइए। तो हम कॉलेज पे गए और सब कुछ पता किए, फिर अगले दिन गए। तो देखिए इनका मोबाइल, अब मोबाइल आप ही चला रही हैं लग रहा है। हाँ मोबाइल हम ही चला अब पढ़ना लिखना सब आसानी से हो जाए। हाँ हाँ सब पढ़ना लिखना सब आसानी से हो जाए। मोबाइल कैसा लगता है, चल रहा है बढ़िया? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हम सब कुछ ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं। अच्छा एक बार दिखाइए थोड़ा सा स्क्रीन मोबाइल पे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, और अभी तक ये इसका डब्बा भी सुरक्षित रखी हैं। अच्छा इस पर डिटेल भी, फोटो है योगी जी का, हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का फोटो भी है। तो इस तरह से जो है इनको मोबाइल मिला है, और मोबाइल की एक आशा नहीं थी इनको कि अब मोबाइल मिलेगा। और शायद आप लोग सुन ही रहे हैं कि उस दिन झगड़ा भी हो रहा था कि मोबाइल मिल जाती है, हमारे पास मोबाइल रहता तो हम पढ़ते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल दुनिया हो गई है, सब कुछ अब ऑनलाइन मिल रहा है। तो इसलिए पढ़ाई में बेहतर लाने के लिए, अपना मार्क्स बेहतर लाने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए जो है ऑनलाइन सभी लोग मोबाइल पर टच रह रहे हैं। तो इनको मोबाइल नहीं था, लेकिन जैसे उस दिन सर फ़ोन आया तो फिर आप लोग परिवार में कैसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और विश्वास नहीं होता होगा उस समय कि नहीं मोबाइल मिलेगा मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी के हाथ से मिलेगा जी, जब ये कर रही थी उस समय तो विश्वास नहीं हो रहा नहीं, लेकिन फिर RFPG कॉलेज प्रबंधक रामाश्री भैया का फ़ोन आया हमारे यहाँ कि ऐसी ऐसी बात है, मोबाइल मिलेगा और कल इनको वहाँ पहुँचना होगा। तो बड़ा अच्छा लगा, और उस हिसाब से स्कूल की तरफ से वैन गई, स्कूल के लोग लेकर गए, वहाँ स्टेज पे मोबाइल मिला, फिर इनको घर तक पहुँचाया गया। और बड़े आभारी हैं RF महिला PG कॉलेज के, जो इतना बड़ा सहयोग हमको मिला। और उसमें तो सबसे बड़ा सहयोग आपकी लड़की का था कि जो इन्होंने अच्छा पढ़ाई की, और इसके बाद जो है और हम इनका उसमें एडमिशन कराए और पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जी। अभी आगे तक आपका आगे सपना क्या है? हम आगे B.Ed करेंगे, फिर टेट का निकालेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे। और बाकी और जो लोग आपके वीडियो भी देख रहे होंगे, बहुत से ऐसे आपके जो साथ में आपके विद्यालय में पढ़ी भी होंगी, और बहुत से ऐसे विद्यालय में नाम भी उनका आया होगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी के हाथों से अब हमको मोबाइल मिलेगा, और उस दिन मिला भी नहीं होगा समय के अभाव में, और आप जो है लकी थी और आपको मिल गया। तो उनके लिए आप फिर क्या कहेंगी? उनको भी मिला, पर 2 दिन 3 दिन रुक कर मिला। सबको वो रहता है कि हमें भी उनके हाथ से मिले, योगी जी के हाथ से मिले। तो ये किस्मत की बात भी है, और बाबा का आशीर्वाद था तो शायद इनको मिला। और सर आपका परिचय? हमारा नाम मंजीत वर्मा है, हम इनके बड़े भाई हैं। हमको जिस दिन फ़ोन आया, इन्होंने हमें बताया कि कॉलेज चलना है, कॉलेज से फ़ोन आया है, मोबाइल वितरित होने वाला है। तो हम इनको लेके गए वहाँ पे, ऑफिस में गए, तो वहाँ मास्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनको जो है योगी जी के हाथों से इनको मिल रहा है, इनका नाम सेलेक्ट हुआ है। हम तो बहुत खुश हो गए सुनने के बाद ही कि चीफ मिनिस्टर योगी जी के हाथ से अगर किसी को, मेरे घर की मेरी बहन है और उसको मोबाइल मिलेगा उनके हाथ से, तो कोई भी भाई रहेगा वहाँ बहुत प्रोत्साहित हो जाएगा। उसके बाद हमने कितने दोस्तों को, हमने जितने मित्र थे सबको बताया कि मेरे बहन को मोबाइल मिलने वाला है योगी जी के हाथ से। तो अब किसी को चीफ मिनिस्टर के हाथ से मोबाइल मिले तो उसकी बात ही बहुत अलग है। वो हम लोग सोचे ही नहीं थे कि हाँ ये चीज़ होने वाला है। तो अभी अच्छा उनके साथ फोटो कुछ मिला कि नहीं? फोटो है, थोड़ा सा फोटो दिखाइए। अच्छा आपका क्या नाम है? परी वर्मा। नाम नहीं मालूम? परी। हाँ तो नाम बताओ जोर से। किस क्लास में हैं आप? थर्ड। अच्छा 3rd में। अच्छा अभी आपकी दीदी लगती है ना? आपकी दीदी मोबाइल पाई है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका क्या इच्छा है अभी? आपका भी मन कर रहा है कि नहीं हमको भी मुख्यमंत्री जी मोबाइल ला के दें, हम पढ़ें बढ़िया से? अच्छा चलिए, क्या बनना है आगे आपको? डॉक्टर। अच्छा तब तो मुख्यमंत्री जी आके मोबाइल देंगे। अच्छा देखिए
ये आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, स्क्रीन पे चल रहा है, आप स्क्रीन पे दिखा लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है इनको मोबाइल वितरित किया जा रहा है। अच्छा, ऊर्जा मंत्री हैं बगल में, हाँ। तो ये हैं, और आपका सर जी आप आगे आइए, थोड़ा आपका भी परिचय जान लें। क्या नाम है आपका? लकी वर्मा। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? 8। 8 में, मतलब आप भी हाई स्कूल में शायद रहते तो आपको भी मिल गया होता ना। हाँ, अच्छा, तो अभी क्या सपना है आपका? है हम बड़े होके इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनना है? अच्छा, तो फिर पढ़ाई तो बड़ी जम के करनी पड़ेगी। हाँ। तो तैयारी जोर से है? हाँ, अच्छा, अभी आपकी सिस्टर जो है मोबाइल पाई है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब मुख्यमंत्री जी के हाथ से पाए मोबाइल, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, कि अच्छा लगे जो चीफ मिनिस्टर जो हमारे प्रदेश के मुखिया जी हैं, उनके हाथों से अगर कुछ भी, अगर एक पुरस्कार भी कुछ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, हमारी बच्ची के साथ साथ जितनी भी बच्चियां जी। हैं सबको पढ़ने का अधिकार है, और शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा से हर संसाधन पूरे हो सकते हैं, शिक्षा से समाज में विकास होता है, और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। से इनका शिक्षा का जो है ज्ञान पढ़ रहे थे, तो बचपन से इनका पढ़ाई लिखाई कैसा रहा है? अच्छा रहा, शुरू से ही इसका पढ़ने में मन लग रहा था, और अच्छे अच्छे स्कूल जो यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं करहा में, हम उसमें पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाए भी। तो जैसे जैसे इनका पढ़ाई पूरा होता गया हम स्कूल बदलते गए। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि मार्क्स कम आए हों और फिर आपने डांट लगाया वैसा? हाँ बिल्कुल, कभी अगर ऐसा हो रहा है तो हम पढ़ाई पे और ध्यान दिए हैं, ट्यूशन भी लगवाए, स्कूल पे भी थोड़ा सा शिकायत किए। तो हर गार्जियन का ये काम होता है, और हम भी उसी तरह से चले। स्कूल के तरफ से भी हमको रिस्पांस मिला, इस हिसाब से हम संतुष्ट हुए और इनको आगे की पढ़ाई जारी रखी। अच्छा, आपका मतलब पढ़ाई का स्तर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने शिक्षा ली? श्री शंकर मल बलराम इंटर कॉलेज से 12 कंप्लीट किए। अच्छा। उसके बाद हम RF महिला PG कॉलेज से BA करना चाहें तो BA कंप्लीट किए। अब वहाँ से हमको B.Ed करना है। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैम ने हमें बोला आप B.Ed करिए। हम घर आए, पापा से बोले पापा हमको B.Ed करना है। मैम बोली हैं, पापा बोले ठीक है, तुमको जो इच्छा है वो करो, तुम्हारा मन है करने का? हम बोले हाँ मन है मेरा करने का। तो पापा बोले ठीक है तुम B.Ed करो, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग बस मन से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। अच्छा, सब ये इसमें सबसे बड़ा आपका योगदान किसको जाता है, ये मोबाइल पाना और इतना मतलब शिक्षा ग्रहण करना? सबसे बड़ा योगदान पापा को ही जाता है। पापा बहुत सपोर्ट किए हैं पढ़ने लिखने के लिए, हमको कॉलेज जाने आने के लिए। हम जाते कॉलेज, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए अपना। कॉलेज से भी हमें सपोर्ट मिला पढ़ने लिखने का। अच्छा, सब मतलब पापा का और विद्यालय का योगदान था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबका योगदान था, लेकिन मम्मी का योगदान कहाँ है, उसका तो जिक्र नहीं हुआ। मम्मी का योगदान बहुत है। मम्मी सुबह डांट कर उठाती और स्कूल भेजती, सबसे बड़ा योगदान तो उनका ही है। बस टिफिन तैयार करना, खाना देना, सब बहुत। हाँ, मम्मी का ही है सबसे बड़ा काम। हम B.Ed कंप्लीट करके टेट का, सुपर टेट का निकालेंगे। हम भी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सही बात है। अच्छा, आपका विद्यालय में जब शिक्षा के अलावा कुछ और रुचि था, खेलकूद का या फिर ऐसे कुछ? नहीं, खेल कूद का तो नहीं है, कुकिंग का हमको बहुत शौक है। कुकिंग का? हाँ। तो विद्यालय में तो कंपटीशन होता रहा होगा उस समय? हाँ, 3 साल हुआ। अच्छा। 3 साल हम पार्टिसिपेट किए उसमें। और बाकी खेल कूद का उतना इंटरेस्ट नहीं, खेल कूद का अच्छा, इंटरेस्ट नहीं। टीचर बनना है हमको, अपना फ़र्ज पूरा करना है। सर लोग हमको पढ़ाए हैं, हमको कुछ बन के दिखाना है। मम्मी पापा का भी सपना मम्मी पापा का भी सपना पूरा करना है। देखिए, सभी लोगों के सपना में ही जब सबका सपना पूरा होगा तो सारी खुशियाँ जो आएंगी। और बाकी हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो, और साथ साथ में जो भी हमारे दर्शक हैं उनका भी सपना पूरा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक बार हम फिर से आपको मोबाइल दिखा देते हैं। मोबाइल है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इनको मिला है उनके हाथों से, और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके मोबाइल देने से इनका जो पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही थी वो शायद जो है मोबाइल पाने से अब दूर हो गई हैं। अब बहुत आसानी से जो है अब अपना जो भी सब्जेक्ट होता है ऑनलाइन पढ़ रही हैं, तो उससे अच्छा इनको ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।